गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट स्टार्ट किया है, कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the range of temperature in degree Celsius if the Fahrenheit conversion formula is given this। आपको फ़ारेनहाइट के अंदर ही टेम्परेचर की रेंज दी गई है। जो सॉल्यूशन दिया गया है वो कितने के बीच लाई कर रहा है, 68 फ़ारेनहाइट से 77 लाई कर रहा है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किस में निकालनी है, डिग्री सेल्सियस के अंदर निकालनी है। और फ़ारेनहाइट के अंदर डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन रहेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू क्या रहेगा, 68 9/5 सेल्सियस प्लस 32 लेस देन 77। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर की रेंज बतानी है आपको। तो यानी कि जो डिग्री सेल्सियस यहाँ से निकालोगे उसके अंदर जो टेम्परेचर की रेंज रहेगी, व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, 32 जैसे ही दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, 36 9/5 c लेस देन बिटवीन 36 एंड 45। अब देखिए यहाँ से दोनों तरफ क्या करोगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो क्या मिलेगा, 5/9 इंटू 36 45/5/9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर की रेंज क्या मिल जाती है आपको, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सॉल्यूशन आपको फ़ारेनहाइट के अंदर दिया गया था। क्या रेंज थी फ़ारेनहाइट के अंदर, 68 से 77 के बीच लाई कर रहा है। आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से इसी रेंज को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेल्सियस में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हो तो वो सॉल्यूशन ये जो फ़ारेनहाइट के अंदर 68 से 77 के बीच में है वो सेल्सियस में कितना देगा, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री टेम्परेचर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है। IQ of a person is given by the formula IQ is equal to MA/CA into 100। सबसे पहले समझिए IQ क्या होता है। दिस इज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जो आपका नॉलेज का जो लेवल रहेगा, बुद्धि का जो मेमोरी का आपका जो लेवल रहेगा उसको IQ से मेजर किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या है, MA मीन्स रहेगा मेंटल एज एंड CA मीन्स रहेगा क्रोनिकल एज। सो इस एज के अकॉर्डिंग यानी कि कितनी आपके जो प्रेजेंट एज चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड कितना शार्प है, तो उस बेस पे आप निकाल सकते हो। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ IQ is lies between 80 and 140 for a group of 12 years children। एक ग्रुप ले लिया 12 years चिल्ड्रंस का, तो ये आपकी कौन सी एज डिफाइन कर दी, यहाँ पे क्रोनिकल एज डिफाइन कर दी। और उनका जो IQ लेवल है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 80 से 140 के बीच में उन बच्चों का IQ लेवल लाई कर रहा है। हमें बतानी है फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, यानी कि उनकी मेंटल एज जो मानसिक आयु है वो कहाँ से कहाँ तक उनकी लाई करेगी। तो देखिए कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखिए IQ का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो IQ लाइज बिटवीन 80 to 140 and we will use IQ, we can write MA/CA into 100 where CA आपका गिवन है, क्रोनोलॉजिकल एज आपकी दे रखी है क्या है, CA is 12 years। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमें MA की रेंज निकालनी है। MA का मतलब मेंटल एज की हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। सो MA/12 into 100 into 140, दोनों तरफ क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। MA into 100 140 into 12। अब देखिए हमें सिर्फ MA की रेंज चाहिए तो 100 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सो किस फैक्टर से कर सकते हो, डिवाइड करके। सो वी गेट MA लाइज बिटवीन, अब यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो आ जाएगा वो MA की रेंज आ जाएगी। यहाँ से देखिए 960 तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9.6 MA 16.8। यानी कि मेंटल एज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है बच्चे की, 9.6 से 16.8 उन ग्रुप्स के बच्चों की जो मेंटल एज है लाई कर रही है। तो इस तरीके से आप इन लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू एडिड टू
1125 लीटर्स ऑफ 45 सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि इतने परसेंट के सॉल्यूशन के एसिड के अंदर हम कितना वाटर ऐड करें, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडेड, यानी कि कितना वाटर ऐड करें। तो यहाँ से देखो हाउ मैनी आया, इसका मतलब आपने जो ऐड करना है उसको आप अज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है इसी के अंदर, दैट रिजल्टिंग मिक्सचर, जो ऐड करने पर, एसिड को ऐड करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा, विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30%। उसकी रेंज दे दी मिक्सचर की, रिजल्टिंग मिक्सचर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, मोर देन 25% एंड लेस देन 30%। तो इस रेंज के अंदर वो मिक्सचर लाई करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले रिजल्टिंग मिक्सचर। सो मिक्सचर बनाइए, कैसे बनाओगे। सो देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं हमने इतने लीटर के अंदर कितना वाटर ऐड कर दिया, x लीटर। सो टोटल क्या बन जाएगा 1125 प्लस x। अब आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है, आपको जो कंडीशन दी गई है, इसी सॉल्यूशन के 25% के साथ और इसी सॉल्यूशन के 30% के साथ आपकी रेंज दी गई है। और रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, टोटल जो सॉलिड रहेगा, एसिड रहेगा, टोटल किस तरह का 1125 और 45% का आपका टोटल जो एसिड है वो लाइज कर रहा है। तो देखिए कैसे निकालोगे इसका 25%, तो कैसे निकालोगे 1000 और किसके साथ 1000, टोटल सॉल्यूशन कितना है इसका 45% किसके बीच में लाई कर रहा है, इसी के सॉल्यूशन, जो टोटल सॉल्यूशन है उसके 30% के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से आपको इनइक्वालिटीज मिल जाएंगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले फर्स्ट टू को सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ से कैसे करोगे, 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, क्या जाएगा 25/100 लेस देन 1125 इंटू 45/100। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो क्या आ जाएगा, अब देखिए दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दीजिए। आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x की रेंज 25 से जैसे ही डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 45 1125 प्लस x, 45 स्क्वायर 45 का स्क्वायर क्या देगा 2025। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2025 माइनस 1125। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास x लेस देन 900। ओके, यानी कि जो मिक्सर आया है, x जो हमने ऐड किया वो 900 से ज़्यादा। सेकेंड इनइक्वालिटी को सोल्व कीजिए। अब सेकेंड इनइक्वालिटी के अंदर क्या है आपके पास, सो सेकेंड से देखिए सबसे पहले परसेंटेज को सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाय 100। सिमिलरली फ्रॉम हियर यू गेट 30/100। 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपका 100 एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की रेंज चेक करनी है आपने। 25% की रेंज से हमने क्या निकाल लिया, x इज लेस देन 900, यानी कि जितना वाटर हमने उसके अंदर ऐड किया है मिक्सर के बनाने के लिए एसिड के अंदर, वो 900 से कम रहेगा। और बाकी जो इनक्वालिटी है, रेंज है, बाकी जो कितना हो सकता है वो आप इस रेंज से पता कर सकते हैं। तो यहाँ से सोल्व कीजिए, थ्रू आउट क्या कर देंगे 30 से डिवाइड, सो फ्रॉम हियर वी गेट लेस देन 1025 प्लस x। सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 15 5 75। तो यहाँ से क्या मिलेगा बाई 10 लेस देन 1025 प्लस x। अब यहाँ से क्या मिलेगा 7, दोनों तरफ क्या करोगे 1125 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा सिर्फ x बचेगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास
यानी कि x की जो रेंज है, यहाँ से देखिए इस इनक्वालिटी से x इज ग्रेटर देन 562.5 और यहाँ से x इज लेस देन 900, तो इसका मतलब जो वाटर ऐड हुआ है वो कितने के नियर रहेगा, 500 से ऊपर और 900 से लेस। तो इसका मतलब 600 भी हो सकता है, 650 भी हो सकता है, 615 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, अप टू 900 की आपका जो एसिड के अंदर वाटर ऐड किया गया है उसकी आपके पास रेंज आ जाएगी। सो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, गिवन इनक्वालिटी से रेंज निकाल सकते हो जिस भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसी के साथ आपका लीनियर इनक्वालिटीज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आप भी अपनी तरफ से कंप्लीट चैप्टर रखिए तैयार। इसके अंदर हम एक बार रिव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने लीनियर इनक्वालिटीज को डिस्कस किया है, होती क्या क्या है आपकी वन वेरिएबल के अंदर हमने डिस्कस किया है ग्राफिकली और नंबर लाइंस पे, और इंटरवल आप कैसे बना सकते हो। इसी तरीके से हमने लीनियर इनक्वालिटीज इन टू वेरिएबल डिस्कस किया है। टू वेरिएबल के अंदर जाते ही आपको पता है कि प्लेन के बारे में डिस्कस करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन सेट मिल रहा है जो कि एक रीजन रहेगा। रीजन आपका टू टाइप है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। लास्ट जो कंसेप्ट किया है हमने लीनियर इनक्वालिटीज का डायरेक्ट यूज़ किया है, कहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की है। ओके, सो चैप्टर अपना रिवाइज कीजिए, कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।